नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक नई कहानी। अस्पताल के 2 कमरे। उस समय शहर में ये सुविधा नहीं थी कि हम कोई भी ब्लड ग्रुप का खून दे दें और उसके बदले में वो पापा को उनके ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दें। अस्पताल के सामने सड़क के पास 2 पीसीओ थे। मैंने और भैया ने लगातार फ़ोन करने शुरू कर दिए। दोस्तों को, रिश्तेदारों को बी पॉजिटिव ब्लड की तलाश में। माँ के लिए इम्तिहान का वक्त था। माँ ने अगले दिन कुछ घंटे किरण दीदी के घर शादी की रस्मों में बिताए और रात पापा के सिरहाने बैठकर आंसू बहाए। पापा ने पूरी उम्र जाने कितने रिश्तों के बीज बोए। प्यार और अपनेपन के इन धागों से गुत्थे एक एक रिश्तों को अपना वतन, अपना गांव छोड़कर मुफलिसी में या शहर आकर बसे थे। वो अकेले अपने बूते अपना आशियाना बसाने वाले मेरे पापा का घर कुछ साल बाद सरकारी कामकाज के लिए सिफारिशें लेकर आने वाले तमाम रिश्तेदारों का गेस्ट हाउस बन गया था। चाचा, फूफा, ताऊ, भाई, संबंधों के जाने कितने नाम और चेहरे। इस घर की दुआएं सबको लगी थी, लेकिन घर आने वाले इन अपनों की आवभगत में लगे रहने वाले हम बच्चों को कभी लगा ही नहीं कि बस इतना ही था हमारा साथ। चहल पहल भरे उस आंगन से दूर आज पापा अकेले थे। आज जब उन्हें सिर्फ 3 बोतल खून चाहिए तो कोई व्यस्त है, कोई बीमार है, कोई काम पर बाहर गया है, तो कोई अभी जॉन्डिस से उठा है, इसलिए खून नहीं दे सकता। हिसाब किताब के पक्के हमारे पिता संबंधों के समीकरण नहीं समझ पाए, जान ही नहीं पाए कि जब वो बेसुध अस्पताल में लेटे हैं तो उनके बनाए रिश्तों के आंगन में मेरी माँ अकेली खड़ी है। तभी शाम को करीब 5 बजे रेणु को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और नर्स ने पूछा, आपके पापा के ब्लड का अरेंजमेंट हुआ क्या? उधर काफ़ी देर बाद 4 आदमी हमें अस्पताल में ढूंढते हुए आए। एक ट्रेड यूनियन से थे, जिनकी कभी पापा ने मदद की थी। उन्हें पापा के अस्पताल में होने की खबर मिल गई थी। 10,000 मेंबर्स में 4 बी पॉजिटिव ब्लड वाले लोग हमारे सामने खड़े थे। माँ जहाँ खड़ी थी, रिश्तों के उस सोने आंगन को शायद भगवान अपनी छत से देख रहा था। और फिर एक ले में वो लम्हा आ गया जिसमें मैं महीनों से इंतज़ार कर रही थी। रेणु को बेटी हुई थी, मैं मौसी बन गई थी। लेकिन माफ़ कर दे, मेरे खुशी के लम्हे तेरे मेरे बीच एक लम्हा और खड़ा था। मेरे पिता की ज़िंदगी या मौत का लम्हा। ऑपरेशन थिएटर से जो बाहर निकलता, हम उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करते। रेणु अस्पताल के अपने कमरे में वापस पहुंच गई। हम सब बारी बारी से उसके पास वक्त बिताते। उससे कह दिया है कि पापा को थोड़ा बुखार है, बच्चे को इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए यहाँ नहीं आ रहे हैं, और घर का फ़ोन ख़राब है, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। हम ना खुलकर हंस पा रहे हैं, ना खुलकर रो पा रहे हैं। पड़ोस के नईम चाचा आए और बोले, मैंने आज खास नमाज पढ़ी है तुम्हारे पापा के लिए, हौसला रखो, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। वो सारे रिश्तेदार, दोस्त जो मेरे पापा की ज़िंदगी के सबसे बड़ी लड़ाई में साथ खड़े हो नहीं आ सके थे, क्रिकेट की कमेंट्री की तरह घर बैठे सारा आंखों देखा हाल ज़रूर जानना चाह रहे थे। सबके पास हमारी तकलीफ़ों का इलाज तैयार था। कल सुबह जब भी वक्त मिल जाए, काली मंदिर में नारियल चढ़ा आना, माता रानी सब ठीक कर देंगी।
छुट्टियां बढ़ाने के लिए दफ्तर फ़ोन किया तो मेरे बॉस ने कहा, सच कड़वा होता है, सर्वाइवल रेट कम होता है। सच को बर्दाश्त करने के लिए खुद को तैयार कर लो। नहीं करना था मुझे खुद को तैयार। ऑक्सीजन लेवल और ब्लड प्रेशर दिखाते मॉनिटर्स की आवाज़ के बीच में एक ऑपरेशन थिएटर में कैद मेरे पिता। ये नहीं था मेरा सच था मेरे पापा की बेसख्त हंसी मेरा सच था। अपनी भांजी का महीन आवाज़ में रोना जो मैं अपनी गोद में लेकर सुन रही थी। अचानक रेणु ने मेरे पर्स के बगल से मोबाइल फ़ोन उठाया और घर का नंबर मिला दिया। बोली, हद हो गई, नाना बने हैं पापा, पड़ोसी के यहाँ से फ़ोन भी नहीं कर सकते। मैं रोकती इससे पहले बोली, घर का फ़ोन ठीक हो गया है, घंटी जा रही है। घर के नौकर ने ना जाने क्या कहा कि रेणु ने फ़ोन रखा और भरी हुई आंखों से बोली, पापा यहाँ है। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में तभी दरवाज़ा खुला। हिंदी ना बोल पाने वाली नर्स थी, मुझे ढूंढती फिर रही थी। बोली, प्लीज़ कम, साइन द पेपर्स। मैंने कहा, पापा। 1 सेकंड लिया उसने अपना पूरे वाक्य बनाने में, फिर भी नहीं बना पाई। फिर बोली, पापा इस ओके अस्पताल के 2 कमरे में हमें 2 नई जिंदगियां मिल गई थी। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे आपको ऐसी और कहानियाँ सुनने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।